तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसी वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं जिसमें काफ़ी कम कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करते हैं। देखिए, इस वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 या फिर 35,000 के आसपास ही बच्चे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और यही रीज़न है कि इसमें कंपटीशन जो है काफ़ी कम रहेगा। उसके पीछे रीज़न है बच्चे इसमें कम क्यों अप्लाई करते हैं, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि इस वैकेंसी में अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आपको जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए और इसकी तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी चाहिए। सारा A to Z जानकारी जो है मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। एज, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस के बारे में भी बताऊंगा, कब एग्जाम इसका कंडक्ट करवाया जाएगा, नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप भी कोई गवर्नमेंट वैकेंसी की तैयारी करते हो, लाइक एसएससी, जीडी, रेलवे या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, तो इस लिहाजे से टेक्स्ट बुक आपके लिए कितना ज़्यादा उपयोगी है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर मार्केट में टेक्स्ट बुक को लेकर के पास प्रो मैक्स का एक नया फीचर चल रहा है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिया जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, किसी क्वेश्चन में अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो एआई के माध्यम से यहाँ पर आपको रियल टाइम डाउट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर फीचर दिया जाएगा। यानी कि क्वेश्चन को आप कॉपी पेस्ट करेंगे और कुछ ही सेकंड में आपको उसका आंसर जो है मिल जाएगा। इतना सारा सब कुछ आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक के पास प्रो मैक्स पर। तो जाइए, मेरा कूपन कोड है JWEB, इसका यूज कीजिए और 12% का डिस्काउंट आपको यहाँ पर दिया जाएगा। इसे अगर आपको बाई करना है तो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जा करके आप इसे जो है इनरोल कर सकते हो। तो विभाग की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ भारतीय तट रक्षक। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड के नाम से जानते हैं। तो इस विभाग में इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है, जिसमें नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा तो 300 जो है पोस्ट यहाँ पर शामिल है, जिसमें कि 2 अलग अलग प्रकार के पदों पर यहाँ पर भर्ती जो है निकाली गई है। देखिए, पहले नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ नाविक जीडी, जिसमें कि सबसे ज्यादा 260 सीटें हैं। उसके अलावा नाविक डीबी, जिसे हम लोग डोमेस्टिक ब्रांच के नाम से जानते हैं, इसमें 40 सीटें हैं, ठीक है ना। तो 2 पोस्ट पर यहाँ पर इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है और जोन वाइज वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। मतलब कि ईस्ट जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन, है ना, सेंट्रल जोन। तो आप जिस भी जोन से बिलोंग करते हो वहां से आप फॉर्म को अप्लाई करोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि वहां पर क्या होगा कि आपके घर से जो डिस्टेंस है ना, जो दूरी है, वो काफी कम रहेगी। उसके अलावा अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा तो 11 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी 2025 तक इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन चलेगा। मात्र 16 दिन का समय आपको दिया जाएगा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। तो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए और आप एक सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो तो इस वैकेंसी को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब सवाल यह आता है कि सर ये बताइए, इसमें एप्लीकेशन फीस जो है कितना लगेगा, कितना मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो एप्लीकेशन फीस है वो अलग अलग रखा गया है। जैसे कि अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपसे यहां पर 300 रुपए लिए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन करते टाइम पे। वहीं पर अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो यहां पर आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, यानी कि आप बिल्कुल निःशुल्क इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो देखिए, इस वैकेंसी को लेकर के यहां पर यह भी बता दिया गया है कि आपका एग्जाम जो है कब कंडक्ट करवाया जाएगा। नोटिफिकेशन देखोगे ना तो वहां पर साफ तौर पर यह बताया गया है कि इसका जो एग्जाम है वो अप्रैल 2025 में कभी भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। और सिलेबस के बारे में अभी मैं आपको जानकारी दूंगा। इस वैकेंसी को लेकर के आपको नोटिफिकेशन देखना है तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है। वहां पर मैं जो है इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन डाल दूंगा। अच्छी तरीके से आप सभी लोग रीड कर लीजिएगा कि आपकी कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटों पर यह वैकेंसी आई है और किस जोन में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं, ठीक है ना। अब एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो सभी 18 साल से लेकर के 22 साल के कैंडिडेट जो हैं इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर एज में आपको रिलैक्सेशन यानी कि छूट भी दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग। जैसे कि सभी ओबीसी कैंडिडेट को यहां पर 3 साल, एससी एसटी कैंडिडेट को यहां पर 5 साल का एज में छूट दिया जाएगा। देखिए, डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आप लोग समझिए कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो कितने से कितने के बीच में होना चाहिए, जिससे कि आप जो है यहां पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो जिन भी कैंडिडेट का जो डेट ऑफ बर्थ है 1 सितंबर 2003 से लेकर
करके 31 अगस्त 2007 के बीच में है, वे कैंडिडेट इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का छूट मिलेगा, यानी कि वो हो जाएगा, उनका डेट ऑफ बर्थ होगा 1 सितंबर सन 2000। उसके अलावा वे कैंडिडेट जो कि SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ यहां पर हो जाएगा 1 सितंबर सन 1998 से लेकर के 31 अगस्त 2007 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप यहां पर इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई जो है कर सकते हो, ठीक है ना। अब रही बात, सर ये बताइए इस वैकेंसी में सैलरी मुझे कितनी मिलेगी। देखिए दोस्तों, अगर बेसिक पेमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर नोटिफिकेशन में भी बताया गया है कि जो आपकी बेसिक सैलरी रहेगी वो रहेगी 21,700 रुपए, लेकिन यहां पर 53% का आपको डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता दिया जाएगा। साथ ही साथ यहां पर अदर अलाउंसेस भी आपको दिया जाएगा। और आपको मालूम ही है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर के मंजूरी यहां पर मिल चुकी है। हालांकि ये जो इंप्लीमेंट इसे किया जाएगा वो 2026 में किया जाएगा। तो 2026 से आपकी जो सैलरी होगी ना, कुछ भी नहीं तो आपकी 35,000 रुपए आपका मासिक वेतन जो है दिया जाएगा। क्योंकि फिटमेंट फैक्टर की अगर मैं बात करूंगा तो जो आपका बेसिक सैलरी है ना, उसको 2.7 से मल्टीप्लाई आप करोगे तो फिटमेंट फैक्टर निकल जाएगा, यानी कि 8वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग जो है आपको कितनी सैलरी यहां पर मिलेगी वो चीज आप खुद भी निकाल सकते हो। तो तकरीबन यहां पर आपको 35 से 38,000 रुपए आपको मंथली वेतन जो है दिया जाएगा, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि सर ये बताइए क्वालिफिकेशन इसमें कितना मांगा जाएगा। तो दोस्तों देखिए, अगर आप नाविक GD यानी कि जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें जो क्वालिफिकेशन रखा गया है 10+2, वो भी अगर आपने मैथ और फिजिक्स से आपने 10+2 किया है, इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किया है, तो आप नाविक GD के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा नाविक DB यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच की अगर मैं बात करूंगा तो सभी 10वीं पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्वालिफिकेशन यहां पर रखा गया है, क्वालिफिकेशन बिल्कुल नॉर्मल है। जितने भी कैंडिडेट अभी वॉच कर रहे होंगे ना, उनके पास जो है इतना क्वालिफिकेशन जरूर से जरूर होगा। अब बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के। तो देखिए दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपका इसमें रिटन एग्जाम होगा। सिलेबस के बारे में अभी मैं आपको जानकारी दूंगा। 2 पार्ट में आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। तो दोनों पार्ट का अभी सिलेबस अभी मैं आपको आपके सामने बताऊंगा, ठीक है ना। उसके अलावा दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो PET यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा और फाइनली आपको ज्वाइनिंग यहां पर दे दी जाएगी, ठीक है ना। फिजिकल का क्या क्राइटेरिया रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये समझिए आप लोग कि किस पोस्ट के लिए जो है एक एग्जाम होगा और किस पोस्ट के लिए यहां पर 2 एग्जाम होंगे। तो जैसे कि यहां पर अगर आप नाविक DB यानी कि नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई करते हो, जिसमें क्वालिफिकेशन मात्र 10th पास रखा गया है, इसमें केवल एक ही एग्जाम होगा और उस एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करते हो तो फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग जो है दे दिया जाएगा। लेकिन यहां पर अगर आप नाविक GD के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 यहां पर 2 एग्जाम आपको देने पड़ेंगे। सिलेबस को आप लोग समझ लीजिएगा। पार्ट 1 यानी कि सेक्शन 1 की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहां पर सबसे पहले क्या होगा, 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 60 अंक का, यानी कि जो एक क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का होगा, जिसके लिए आपको यहां पर 45 मिनट का समय जो है दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग के बारे में यहां पर कुछ भी नहीं बताया गया है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये देखिए। तो देखिए सबसे पहले मैथ की अगर मैं बात करूंगा तो मैथ से यहां पर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा साइंस की अगर मैं बात करूंगा तो साइंस से यहां पर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और जनरल नॉलेज से आपके यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये सेक्शन 1 यानी कि पार्ट 1 का जो है सिलेबस मैंने आपको बताया है और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि सेक्शन 1 यानी कि पार्ट 1 में पासिंग मार्क्स कितना होना चाहिए, कितना पासिंग मार्क्स नंबर आप लाओगे, जिससे कि क्या होगा कि आप पार्ट 2 के एग्जाम को यहाँ पर इसमें एग्जाम दे सकते हो, ठीक है ना। तो पासिंग मार्क्स की अगर मैं बात करूंगा तो जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट को यहाँ पर 30 अंक लाना पड़ेगा इसे क्वालिफाई करने के लिए, और सभी SC ST कैंडिडेट को यहां पर 27 मार्क्स लाना पड़ेगा इसे क्वालिफाई करने के लिए, तभी आप सेक्शन 2 यानी कि पार्ट 2 के एग्जाम में बैठ पाओगे। अब पार्ट 2 की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहां पर 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 अंक का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 30 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। मैथ की अगर मैं बात करूंगा तो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिजिक्स की अगर मैं बात करूंगा तो इससे भी 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके लिए पासिंग मार्क्स अलग रखा गया है। जैसे कि सभी जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट जो है 20 नंबर लाएंगे तो जो है
सेक्शन 2 के एग्जाम को क्वालिफाई कर ले जाएंगे। उसके अलावा सभी SC ST के लिए ये क्राइटेरिया मात्र 17 नंबर का रखा गया है, मतलब कि 50 में से अगर आप 17 नंबर लाते हो तो आप इसे पास कर जाओगे, यानी कि इससे क्वालिफाई जो है कर ले जाओगे। देखिए एक बात मैं फिर से आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहां पर अगर आप नाविक DB के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मात्र पार्ट 1 का एग्जाम आपसे लिया जाएगा, यानी कि सेक्शन 1 का एग्जाम होगा, जिसके बारे में मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया है। और अगर आप नाविक GD के लिए अप्लाई करते हो तब आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 का एग्जाम जो है लिया जाएगा। इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। अंत में मैं बात कर लेता हूं फिजिकल को लेकर के कि फिजिकल में यहां पर जो है क्या कुछ क्राइटेरिया रहने वाला है, इस चीज को आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, फिजिकल की अगर मैं बात करूंगा ना, सबसे पहले मैं रनिंग की बात कर लेता हूं, ठीक है ना। तो यहां पर 7 मिनट के अंदर 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर रेस को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो और 1-2 महीने प्रैक्टिस कर लिए ना तो आसानी से 7 मिनट के अंदर जो है 1.6 किलोमीटर के रेस को पूरा कर सकते हो, ठीक है ना। वहीं पर अगर मैं हाइट की अगर मैं बात करूंगा तो 157 सेंटीमीटर आपका हाइट जो है होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाओगे। उसके अलावा चेस्ट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ पर मिनिमम 81 और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम 86 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। उसके अलावा पुशअप्स की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ पर 10 पुशअप्स भी आपको लगाने होंगे। तो ये यहाँ पर फिजिकल का क्राइटेरिया है, तो इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, इसे आप आसानी से फुलफिल कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो एक बहुत ही शानदार वैकेंसी भारतीय तटरक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड में निकल करके आई है। इसकी तैयारी आप सभी लोग अभी से शुरू कर दीजिए। इसका ऑनलाइन आवेदन 11 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए अगर आप शिद्दत से इस वैकेंसी की तैयारी करते हो ना तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका एग्जाम जरूर से जरूर निकलेगा, क्योंकि अभी आपके पास समय जो है बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में है। सारा सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसका नोटिफिकेशन अगर आपको देखना है तो चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है। बाकी दोस्तों फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।